जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो अभी मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दी हूँ और मैं बनाने वाली हूँ बथुआ की दाल। उसमें उड़द दाल रहेगी, मटर की दाल रहेगी, मटर की हो या चना की हो, उड़द की दाल में मिक्स होती है। और डालेंगे बथुआ। तो कभी कभी हम बथुआ का बना लेते हैं और कभी कभी पालक भी डाल देते हैं, जो भी मिल जाता है तो उसकी दाल बना लेते हैं। और आज पतिदेव को खाना था बथुआ वाली दाल, तो दाल मैं धुल के रख दी हूँ। सुबह डायरेक्ट वाला पानी आ रहा था तभी धुल ली थी, और पानी अच्छे से निकल जाता है ना तो फिर काटने में आसानी होती है। तो यहाँ पे मैं तो मसाले इसमें डलते नहीं है, इसमें सिर्फ डालेंगे नमक और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे पीला होने के लिए, बहुत ज़रा सा डालेंगे। और उसके बाद डाल लेंगे हींग। हींग जरूर डालते हैं क्योंकि उड़द दाल बादी होती है। बादी तो वैसे तुअर दाल भी होती है, मुझे तो कोई भी दाल नहीं पचती है, तो मैं हींग डालूंगी इसमें। और हींग डालने से टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और फिर ऊपर से छौंका लगा दूंगी लहसुन मिर्ची का। और जब भी पालक बथुआ की दाल बनती है ना तो लहसुन और मिर्ची का छौंका जरूर लगा देना चाहिए, उससे टेस्ट इसका और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ टिफिन, और टिफिन में है दूध, जो कि मैं कल दही जमाई थी रात में। जमा के तो रख दी थी डब्बे में, आटे वाले डब्बे में रख दी थी, लेकिन जमा नहीं है। इसको थोड़ा धूप में रख देंगे ना तो फिर जल्दी से जम जाएगा। और सोची थी कि आज रायता बनाऊंगी, तो ठंडी बहुत ज़्यादा थी कल, इसलिए नहीं जमा। धूप में रख दूंगी ना तो जम जाएगा। आधा ही जमा है, जो नीचे का था वो जम गया था और ऊपर दूध दूध तैर रहा था। तो अब मैं आ गई हूँ छत पे और चारपाई बिछा लूँगी, और जो छोटे छोटे कपड़े हैं इसी चारपाई पे रख दूँगी। जो सॉक्स वगैरह हैं और छोटे छोटे कपड़े हैं तो चारपाई पे रहता है तो ठीक रहता है। अगर हम तार पे डाल देते हैं ना तो हवा चलती है तो फिर नीचे गिर जाता है। और बहुत दिन से छत पे झाड़ू नहीं लगी है तो मिट्टी भी लग जाती है। और जो थोड़ा बड़े बड़े कपड़े हैं तो इसको मैं तार पे डाल दूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ ठंडी कैसी है। मेरे यहाँ तो ठंडी खूब है, लेकिन धूप निकल रही है और धूप इतनी तेज़ होती है ना कि 10 मिनट से ज़्यादा आप धूप में नहीं बैठ सकते हैं, इतना तेज़ धूप होती है। और जैसे ही रूम के अंदर जाइए तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, गलन वाली ठंडी है। तो दोनों तरीके से ऐसा हो रहा है कि ना धूप में बैठ जा रहा है और ना ही अंदर रहा जाता है। तो कपड़े वगैरह तो पहन के रखना पड़ता है, नहीं तो ये जो मौसम है अभी ना सर्द गरम हो रहा है, तो सर्दी जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक बार अगर जुकाम हो गए तो फिर 10-12 दिन के लिए फुर्सत हो जाती है। और वैसे चीज़ें जो दर्द होता है तो चलो दवा खा लेते हैं तो आराम हो जाता है, लेकिन सर्दी जुकाम एक ऐसी बीमारी है ना जब जिसकी मतलब कि कोई वैल्यू भी नहीं रहती है और फिर परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो कपड़े डाल के मैं फिर नीचे आ गई थी, और मैं यहाँ पे ना कढ़ाई रख दी थी लोहे वाली, और मैं ज़्यादा लोहे की कढ़ाई यूज करती हूँ। और जैसे सब्जियाँ वगैरह साग अगर बहुत ज़्यादा है तो इस कढ़ाई में नहीं आता है, क्योंकि बहुत छोटी कढ़ाई है। तो छौंका वौका लगाने के लिए ज़्यादा इसी को यूज करती हूँ। और मैं इसमें सरसों का तेल डालूँगी, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी। घी भी डाल सकते हैं लेकिन मैं सरसों का तेल ही डाल रही हूँ।
और फिर इसमें डालूँगी जीरा, और जीरा डाल के जो बथुआ रखा हुआ है जीरा डालूँगी, और पेस्ट बनाए थे लहसुन मिर्ची का तो उसको भी डाल दूँगी, और थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि नमक मिर्ची भरपूर रहेगा तो मसाले की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं चम्मच से ही मिला दूँगी, और इसको मुझे बहुत ज़्यादा लाल नहीं भूनना है, बस इसका जो लहसुन मिर्ची का कच्चापन है ना वो निकल जाए। अगर लहसुन कच्चा रहता है तो फिर थोड़ा सा अलग ही स्मेल आती है, तो इसलिए उसको जो कच्चापन है पका देंगे, और फिर इसमें डाल देंगे बथुआ, और फिर ऊपर से डाल देंगे नमक। और नमक वाली क्लिप हमें लगता है कि कट गई है तो नमक डालते हुए नहीं दिखा पाई, और थोड़ी सी मसाले डाल दी थी, धनिया हल्दी ये सब। और फिर उसके बाद जब तक मेरा बथुआ गल रहा है तो मैं यहाँ पे सेम को काट लूँगी। और सेम मैं जब बर्तन धुली थी ना उसी समय बथुआ और सेम को धुल के रख दी थी, पानी अच्छे से निकल गया है इसका। और जब पानी निकला रहता है ना तो फिर काटने में कोई भी सब्जी हो तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर लिबिर लिबिर पानी करता है और काटने में अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। और मैं जो सब्जियां धुलती हूँ ना उसको खड़ा ही धुल लेती हूँ, चाहे आलू हुआ, जैसे सब्जी डेली का भी जो सब्जी बनाते हूँ तो छिलका उतार लिए और सारी सब्जियां रख लिए, एक साथ में धुल लिए, उसके बाद फिर काटते हैं। प्याज भी छिल के उसी में रख लेते हैं, जो भी छिलने वाली चीज़ें रहती है उसको छिल के फिर इकट्ठा धुल के तब काटते हैं। और साग तो वैसे भी सब कहते हैं कि मतलब काटने के बाद नहीं धुलना चाहिए, और साग भी जब खड़ा रहे तभी धुल लेना चाहिए। इधर मैं दो तरह के आटे लगाई हूँ, ये पराठे वाला आटा है और ये है जो रोटी हम बनाते हैं। तो पति देव के लिए बनाएंगे रोटी और हम लोग के लिए बनाएंगे पराठा। अगर पराठा खाने का होगा तो इसी में से वो भी खा लेंगे, नहीं तो मैं उनके लिए रोटी ही बनाऊंगी। और यहाँ पे लहसुन मिर्ची भी काट के रख ली हूँ, दाल में लगाऊंगी छौंका, और इधर सेम भी काट ली हूँ। तो छौंका लगाने के बाद फिर रख दूंगी कढ़ाई में, और इसको रख देती हूँ। ये 10-15 मिनट तक रेस्ट करेगा, अच्छे से आटा सेट हो जाएगा तो फिर फूला फूला पराठा बनेगा तो अच्छा लगता है। आटा वगैरह लगा के रख दी हूँ, और जब तक वो सेट होगा तो मैं यहाँ पे दाल में भी छौंका लगा लूँगी और भिंडी भी छौंक दूँगी। तो दाल में छौंका बस लहसुन मिर्ची का लगेगा, और बथुआ की दाल है तो फिर इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, वही थोड़ी सी नमक और हल्दी और लहसुन मिर्च का छौंका लगा देंगे। और कई लोग तो जैसे लौंग का भी लगा देते हैं, लौंग का छौंका लगाते हैं ना तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं सिर्फ लहसुन और मिर्ची का छौंका लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए दाल मेरी तैयार हो गई है, और इसी में मैं छौंका लगा दी कुकर में, और चाहती तो कढ़ाई में भी लगा देती, लेकिन कढ़ाई में फिर लगाते फिर कढ़ाई साफ करते, तो इसलिए जो है ना मैं कलछुल से ही छौंक दी दाल को। और फिर इसी कढ़ाई में मैं छौंका लगा दूँगी जो सेम काट के रखे हूँ उसकी जो भुजिया बनाऊँगी। तो लहसुन मिर्ची इसमें भी डालूँगी, इसमें मसाले तो बिल्कुल नहीं होंगे, लहसुन मिर्चा और नमक रहेगा, तो इसका भी भुजिया बना के रख दूँगी। उसके बाद फिर रोटी बनाऊँगी। और इनके लिए जो अलग मैं आटा गूँथी थी सादा सिंपल रोटी बनाने के लिए, तो जब मैं पराठा सेक रही थी तभी ये आ गए थे। तो मैंने इनसे पूछा कि अगर आप पराठा खाएं तो ठीक है, नहीं खाएं तो फिर मैं आटा लगा के रखती हूँ, तो आपके लिए सिंपल रोटी बना दूँगी। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं भी पराठा खा लूँगा, बस मेरे में जो भी ऑयल जो भी लगाते हैं तो उसको मत लगाना, और मैं सिर्फ पराठा ही खा लूँगा, वैसे सिंपल मतलब कि सेक देना। तो मैं लेयर वाला पराठा बना रही हूँ, और लेयर वाला पराठा बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे डबल पराठे को बेलना पड़ता है, एक बार तो फुल बेल लीजिए, फिर उसके बाद
फिर दोबारा से बेलिए, तो इसमें ज़्यादा टाइम जाता है। और जो सिंपल वाला पराठा होता है रोटी की तरह बेल के सेक लो, तो उसमें जल्दी हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं ऐसे वाला पराठा जब सिंपल बनाती हूँ ना तभी बनाती हूँ, और नहीं तो मैं जैसे मेथी वगैरह का पराठा बनाती हूँ गोल वाला, तो वैसे ही सेक लेती हूँ, और वैसे सेकने में जल्दी भी हो जाता है। तो मैं चावल पहले बना दी थी, और एक बार बच्चे सब्जी भी बना लिए थे, तो चावल सब्जी बन गया था तो ये लोग खा लिए थे। और ये दूसरी बार का खाना बन रहा है दोपहर का। तो जब दोपहर का खाना बनता है तो फिर सारी चीज़ें बनती हैं, और जो सुबह शाम का रहता है तो कुछ भी बना लो खा लो, तो हल्का फुल्का ही रहता है। तो मैं ज़्यादा ऐसे लेयर वाला पराठा नहीं बनाई थी, बस 3-4 पराठा ऐसे बनाई थी, और फिर मैं गोल वाला पराठा बना के सेक दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। और जैसे पराठा वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तो फिर ज़्यादा बनाना पड़ता है। 5 लोगों का पराठा बनाने में थोड़ा इस तरह का टाइम लगता है। तो मैं 3-4 पराठे ऐसे लेयर वाले बनाए थे, और फिर गोल वाले बना के रख दी थी। और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो फिर मेरे ये जो वीडियो है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना फुल सपोर्ट दीजिएगा। तो सब लोग खा चुके थे, बस मैं ही रह गई थी। और मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ दाल। और वैसे दाल मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन हमें लगता है कि 3 महीने हो गए थे दाल मुझे खाए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऊपर से थोड़ी सी दाल का जूस ले लेती हूँ। और मैं चावल लेने आई ना, तो चावल बच्चे ख़त्म कर दिए थे, तो दाल के साथ में चावल भी अच्छा लगता है। और चावल तो मेरा फेवरेट है।